दोस्तों, भारत में मंदिर विभिन्न देवताओं के सम्मान और पूजा के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें मूर्तियों और अन्य कला रूपों के माध्यम से दर्शाया जाता है। दोस्तों, मंदिर एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां भक्त प्रार्थना, ध्यान और पूजा के माध्यम से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। पर इनमें से कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अपनी ऊर्जा से लोगों की दुनिया बदल देते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों की अनोखी शक्तियाँ दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे भव्य मंदिरों के बारे में जहाँ के अनसुने चमत्कारों के सामने बड़े से बड़ा इंसान भी अपना सर झुका देता है। दोस्तों, कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में बसा एक ऐसा मंदिर है जो अपनी दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कुक्के सुब्रमण्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ शिवजी के बेटे भगवान कार्तिकेय को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि अजय देवगन, रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भी इस मंदिर में आराधना करते हुए दिखाई दिए हैं। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर खास तौर से नाग दोष और नाग पूजा के लिए जाना जाता है। स्कंद पुराणम में कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर की उत्पत्ति का महान इतिहास शामिल है। कहा जाता है कि पक्षियों के राजा गरुड़ ने एक बार सभी नाग और सांपों को मारने की धमकी दे दी थी। इसलिए नागों को बचाने के लिए नागों के राजा वासुकी ने गुफाओं में कई साल तक तपस्या की और तब कार्तिकेय ने सुब्रमण्यम रूप में वासुकी को दर्शन दिए और सभी नागों की गरुड़ देवता से रक्षा की। माना जाता है कि तभी से भगवान सुब्रमण्यम काल सर्प दोष से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करवाने आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और ऐसे ही दिव्य मंदिर की जो मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित माँ पीताम्बरा सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ माँ के दर्शन के लिए कोई दरबार नहीं सजाया जाता, बल्कि एक छोटी सी खिड़की है जिसके माध्यम से सभी भक्तों को माँ के दर्शन का सौभाग्य मिलता है और बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी माता का आशीर्वाद लेने यहाँ आता है। यूं तो हर समय ही यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों में माँ की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पीले वस्त्र धारण करके माँ को पीले वस्त्र और पीला भोग अर्पण करने से भक्त की हर मुराद पूरी हो जाती है। माता बगुला देवी के अलावा यहाँ काल भैरव, परशुराम और हनुमान जी के साथ और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। हर साल यहाँ लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद इंसान की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब बारी है तीसरे दिव्य मंदिर के बारे में जानने की। अगर देश के दिव्य मंदिरों की बात करें और कैंची धाम आश्रम का नाम न लिया जाए तो ऐसा असंभव है। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम है जिसे नीम करोली बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बाबा नीम करोली महाराज ने बनवाया था, जो चमत्कारी बाबा आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के चमत्कारों के चर्चे सुनाई देते हैं और इन्हें चमत्कारी बाबा के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि इस आश्रम में जो भी भक्त दर्शन करने के लिए जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। इसलिए विदेशों से भी यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि केवल आम लोग ही नहीं बल्कि अरबपति भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। पीएम मोदी, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा की भक्त हैं और आश्रम में दर्शन के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा आश्रम मौन और एकांत की आदर्श छवि के रूप में कार्य करता है। तलहटी में दूर तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर हरियाली है। भक्त इस आश्रम में रह भी सकते हैं, जो कि कैंची धाम में स्थित है और ये पूरी तरह से एक अलग अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दोस्तों, अब बारी आती है देवों के देव महादेव की
जिनका दिव्य मंदिर महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां भस्म से शिवजी की आरती की जाती है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार दूषण नामक दैत्य के अत्याचार से उज्जैनी के निवासी काफी परेशान थे। तब उन लोगों ने भगवान शिव की प्रार्थना की तो वे ज्योति के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का संहार कर दिया। इसके बाद उज्जैनी में बसे अपने भक्तों के आग्रह से वे लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। महाकालेश्वर की भस्म आरती भी की जाती है और ये आरती बड़े ही अलग ढंग से होती है। इस आरती को सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है और ये आरती चिता की ताज़ी राख से होती है। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जा रहा, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, ताकि मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जा सके। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरों में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भी कई सेलिब्रिटीज भस्म आरती को देखने के लिए आते हैं और इस आरती का हिस्सा बनते हैं। पिछले साल विराट कोहली और अनुष्का भी इस भस्म आरती में शामिल हुए थे। शादी के बाद केएल राहुल भी आथिया शेट्टी के साथ यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे। इसके अलावा अक्षय कुमार, शिखर धवन और कई बड़े सेलिब्रिटीज इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।